A very warm welcome to all of you in the today's session. तो आज का जो पहला सेशन है इसमें आज हम लोग एक लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं इस सेशन के थ्रू. So this session is all about business statistics. This is the major paper for BCom students and minor for BA and BSc students. तो NEP 2020 के अंदर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स को एक मेजर पेपर की तौर पे रखा गया है फॉर कॉमर्स फैकल्टी एंड इट इज़ अ माइनर इलेक्टिव फॉर BSc एंड BA स्टूडेंट्स. तो उसी सेशन इसी क्रम में हम लोग आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस लेक्चर सीरीज जिसका आज पहला सेशन होने जा रहा है. सो इन दिस वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स प्रोफेसर PC महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस. आज हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे कि हु वाज प्रोफेसर PC महालनोबिस और इनका क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे देश में और स्टैटिस्टिक्स के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है. सो लेट्स स्टार्ट. सो माई सेल्फ डॉक्टर राहुल चंद्रा. सो अब शुरू करते हैं आज का सेशन. तो अगर हम अर्ली लाइफ की बात करें तो प्रोफेसर PC महालनोबिस का अगर हम बर्थ की बात करें तो ही वॉज बॉर्न ऑन 1893 में इनका जन्म हुआ एंड ही इज़ नो मोर राइट नाउ. ही पास्ड अवे इन 1972 में इनका डिमाइज हो गया. सो बिटवीन दिस पीरियड ही हैड अ मेजर कंट्रीब्यूशन फॉर आवर कंट्री. तो इसी पीरियड में इनका एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे देश के लिए. सो अगर बात करें इनके फैमिली बैकग्राउंड की तो ही वॉज कमिंग फ्रॉम द इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट वेयर एजुकेशन इज़ वेरी वेरी एसेंशियल पार्ट. जहाँ पे हम लोग बात करें इनके घर परिवार की तो वहाँ पे एक अगर कहें तो वहाँ पे शिक्षा संपन्न एक परिवार में इनका जन्म हुआ. अगर बात करें इनकी हायर एजुकेशन की स्पेशली तो ही गॉट हिज हायर एजुकेशन फ्रॉम UK, यूनाइटेड किंगडम से इन्होंने अपनी हायर एजुकेशन करी इन मैथमेटिक्स और इन स्टैटिस्टिक्स. अगर हम बात करें इनके काम पे तो इनका जो काम है बहुत मल्टी फेसेटेड अप्रोच को लेते हुए इनका काम हुआ है जिसमें मतलब कहें कि बहुमुखी या चहुमुखी काम इनका जो है वो अप्रोच है इनका काम करने का. तो ये इस पे इनका जो ट्रैवल है उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है. सो मूविंग फॉरवर्ड इनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन है हमारे देश के लिए इट इज़ द फाउंडिंग ऑफ ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जिसकी फॉर्मेशन हुई 1931 में. दैट मीन्स इन अ कॉलोनियल पीरियड. जिस वक्त हम ब्रिटिश कॉलोनी के अंदर एक कॉलोनी के फॉर्म में वी वर देयर तो उस समय इसका फॉर्मेशन हुआ. तो उसको फॉर्म करने में ही वॉज द विजनरी. अगर हम बात करें इनके इनिशिएटिव की तो इन्हीं के इनिशिएटिव से आज हम स्टैटिस्टिकल रिसर्च और एजुकेशन का काम कर पा रहे हैं इंडिया के अंदर. इनकी लीगेसी एक्सीलेंस बहुत एक लीडिंग इंस्टीट्यूट के फॉर्म में आज हम हमारे देश में है जिसको हम आज ISI के नाम से जानते हैं, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं. सो मूविंग फॉरवर्ड अगर हम बात करें इनका अनदर कंट्रीब्यूशन इट इज़ इन द आर्किटेक्ट. ही वॉज वन ऑफ द आर्किटेक्ट ऑफ नेशनल प्लानिंग कमीशन. अगर हम प्लानिंग कमीशन की बात करें तो प्लानिंग कमीशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1950 में हम लोगों ने प्लानिंग कमीशन को इंट्रोड्यूस किया भारत में. सो प्लानिंग कमीशन का काम क्या था कि टू फ्रेम द प्लान्स राइट फॉर आवर इकोनॉमी. तो स्टार्टिंग में जब हमने प्लानिंग कमीशन फॉर्म किया तो हम 5 वर्ष के लिए क्या बनाते थे, प्लान्स बनाते थे. 5 ईयर प्लान्स जिसको हम कहते हैं राइट. तो 5 ईयर प्लान्स बनाने में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था. बट ही वॉज द एडवोकेट. वो हमेशा इस चीज़ की एडवोकेसी करते थे कि ये जो आप 5 ईयर प्लान बना रहे हैं इट शुड बी एविडेंस बेस्ड. ये कहते थे कि आपका ये होना चाहिए एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए आपके जो भी आप पॉलिसीज बना रहे हैं. तो एविडेंस लाने के लिए यू हैव टू कलेक्ट द डेटा. दैट मीन्स आपको ये डेटा ड्राइवन होना चाहिए. तो कोई भी अगर आप बात बोल रहे हैं अगर उसके पीछे डेटा सपोर्ट नहीं है तो डेटा सपोर्ट नहीं है तो वी कैन नॉट से दैट इट इज़ अ कॉन्क्रीट वन. ठीक है. अगर हम बात करें इनके इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स की तो 5 ईयर प्लान की हम बात करते हैं और पॉलिसी फ्रेमिंग की बात करते हैं. ठीक है. तो अगर हम बात करें कि इनकी स्टैटिस्टिकल फ्रेमवर्क की बात करें तो यहाँ पे देखो इन्होंने काफ़ी मेथड्स हमें ऐसे प्रोवाइड करी स्टैटिस्टिकल मेथड्स इकोनॉमिक प्लानिंग जिसमें मैंने भी बात करी एविडेंस बेस्ड की. ठीक है. पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में इनका बहुत बड़ा रोल है. अगर हम बात अब मूविंग फॉरवर्ड अगर हम बात करें इनकी स्टैटिस्टिकल लीगेसी की तो स्टैटिस्टिकल लीगेसी के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टैटिस्टिकल लीगेसी के अंदर सबसे पहली चीज़ देखने को मिलती है कि ही हैज़ इम्प्लीमेंटेड और ही हैज़ इंट्रोड्यूस्ड सम
स्टैटिस्टिकल टेक्निक, एक ऐसी टेक्निक्स को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया जिससे हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स को। तो इस प्रकार का इनका कंट्रीब्यूशन है। अगर बात करें रिसर्च कंट्रीब्यूशन की, तो रिसर्च में आज की डेट में हम बात करें तो रिसर्च में नॉट ओनली स्टैटिस्टिक्स, ही इज हैविंग हिज जैसे मैंने आपसे पहले ही बात करी कि इनका एक मल्टी फेसेटेड अप्रोच रहा है, डाइवर्स अप्रोच रहा है। तो ये एंथ्रोपोलॉजी से लेके इकोनॉमिक्स से लेके स्टैटिस्टिकल साइंस, ये हर जगह इनका क्या है, एक डाइवर्स फील्ड रहा है काम करने का। अगर बात करें इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की, अंतर्राष्ट्रीय अगर इनको बात करें तो हाँ, इनको ग्लोबल अथॉरिटी इन स्टैटिस्टिकल रिसर्च ने इनको रिकॉग्नाइज किया, एंडरसन मेथोडोलॉजी ने इनको रिकॉग्नाइज किया हुआ है। अगर हम बात करें इनकी इंटेलेक्चुअल लीगेसी की, जो इनकी बौद्धिक एक विरासत अगर हम बात करें तो उसमें इनकी एजुकेशन फिलंथ्रॉपी, जिसका क्या कहते हैं, अगर आप प्रमाण देखना चाहें तो वो है आपका इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इनका एक बौद्धिक फिलंथ्रॉपी का ही हम कह सकते हैं एक प्रमाण है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे देश के लिए। मेंटरशिप की बात करें तो इन्होंने काफ़ी स्टैटिस्टिकल टैलेंट्स को मेंटर किया इंडिया के अंदर, राइट, जो आज हमारे देश में स्टैटिस्टिकल डेवलपमेंट जो देखने को मिल रहे हैं, ही वाज द मेंटर बिहाइंड दैट। अगर बात करें इनकी इंड्यूरिंग इंस्पिरेशंस की, तो इंड्यूरिंग इंस्पिरेशंस के अंदर जैसे अगर बात करें तो आज की डेट में हमारी जो स्टैटिस्टिकल रिसर्च है, एजुकेशन है ना, उस पर इन्हीं की इंस्पिरेशन के थ्रू आज हम वो चीज़ें हम धरातल पे कर पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं क्यूरियोसिटी की। ईच एंड एवरी रिसर्चर, कोई भी रिसर्चर हो, कोई भी स्टूडेंट हो, द वन एंड इम्पॉर्टेंट थिंग रिक्वायर्ड इज क्यूरियोसिटी। बिना क्यूरियोसिटी के कोई भी आपकी डिस्कवरी नहीं हो सकती। तो क्यूरियोसिटी अगर देखा जाए तो ही वॉज वेरी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी उनकी देखी जाए तो उनकी इंटरडिसिप्लिनरी क्यूरियोसिटी थी। उनका ये था, देखो इसी के बदौलत आज हम क्या कर रहे हैं कि वी आर जस्ट कटिंग क्रॉस द डॉगमा। एक जैसे सिद्धांत हम लोग बनाते थे कि केवल साइंस वाला ही स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स पढ़ेगा, नहीं, इट विल बी रेड बाय एवरीवन, राइट। इसमें इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को उन्होंने क्या करा, प्रमोट किया, राइट। दिस इज वन ऑफ द क्यूरियोसिटी विच आर लेड टू दिस फॉर्मेशन। अगर हम बात करें उनके इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स की, तो उसके अंदर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, उसकी एप्लीकेशन है, इसके बारे में भी बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन करा है। पॉलिसी फ्रेमिंग में ऑब्वियस बात है, पॉलिसी फ्रेमिंग में उनका प्रोग्रेसिव पॉलिसी डिसीजन को लेके हमेशा से क्या रहा, ही वाज द एडवोकेट, ही वाज ऑलवेज एडवोकेटिंग द प्रोग्रेसिव पॉलिसी डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है, जो आप क्या होना चाहिए, जिसमें हमेशा इंप्रूवमेंट के चांसेस बने रहें। इंपेरिकल फाउंडेशन भी इन्होंने दी, कहा कि भाई अगर पॉलिसी फॉर फ्रेम करनी है तो इट शुड बी फॉर्मुलेटेड एंड इवैल्यूएटेड प्रोवाइडेड द इंपेरिकल फाउंडेशन। एक इंपेरिकल फ्रेमवर्क के अंदर स्टैटिस्टिकल फ्रेमवर्क देंगे जिसमें हम इंपेरिकल फाउंडेशन को क्रिएट करेंगे, राइट। इसके बारे में भी इन्होंने एक मेजर कंट्रीब्यूशन है। अबाउट इनका विजन, हिज विजन स्टिल वी आर फाइंडिंग हिज विजन। उन्हीं के विजन के थ्रू ही आज हम वी आर कंडक्टिंग द स्टैटिस्टिकल, वी आर इंट्रोड्यूसिंग द स्टैटिस्टिकल एजुकेशन इन इंडिया। इकोनॉमिक प्लानिंग में उनका कंट्रीब्यूशन, ग्लोबल इन्फ्लुएंस वी हैव ऑलरेडी सीन देयर। अब इनका इम्पैक्ट, इंड्योरिंग इम्पैक्ट इज नेवर एंडिंग। ये अभी भी इनका इम्पैक्ट, जो इनका काम है उसका इम्पैक्ट आज भी हमें देखने को मिलता है, बिकॉज हिज आइडियाज ऑफ शेपिंग द पॉलिसीज फ्रॉम एजुकेशनल एडवोकेसी से लेके उनकी लीगेसी से लेके in every sphere, not in for commerce, for everything, for every sphere of education was हमको देखने को मिलता है। So this is all about today's session, और this is all about Professor PC Mahalanobis। यदि आपके कोई डाउट्स हैं, इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, प्लीज़ लीव योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ दैट। और आज का जो सेशन है इसको आज हम यहीं पे अब कंप्लीट करते हैं, एंड करते हैं। सो आई होप आप लोगों को इसमें इसको यू विल फाइंड दिस लेक्चर इंटरेस्टिंग, एंड हम कोशिश करेंगे कि वी विल अपलोड, वी कीप ऑन अपलोडिंग द दिस काइंड ऑफ लेक्चर्स इन ए वेरी फ्रिक्वेंट वे। सो टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, और जय हिंद, जय भारत।